जाके चितउर हनुमद रहे राम शोभाय सोई भवतरहि राम शोभाय सोई भवतरहि जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। निकालिए आप अपनी कुंडली। बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं कि गुरुजी यह बताइए कि कुंडली से क्या लगता है हमको नौकरी मिलेगी या हम व्यवसाय करें। कुंडली से जाने भी नौकरी करें या व्यवसाय, पार्ट 1 लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपका कुंडली चक्र है, जन्म कुंडली। पहला घर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आपकी कुंडली में यहाँ लग्न भाव, ये प्रथम घर, इसे कहते हैं लग्न भाव। ये द्वितीय घर है, ये धन का भाव होता है। ये परामर्श सलाह का भी घर होता है। ये चौथा घर होता है, यहाँ से माँ का सुख, माँ वगैरह देखते हैं। आज हम चूँकि व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो यहाँ शिक्षा देखिए, पंचम स्थान में विद्या, ये नौकरी का भी होता है, प्रतिष्ठा का भी होता है। छठा भाव, यहाँ खास करके 7वां भाव व्यापार और साझेदारी का व्यापार का होता है। ये आपका 8वां 9वां भाग्य भाव हो गया, कर्म नौकरी 10वां भाव। और ये आय लाभ 11वां भाव लाभ का घर होता है। तो इस तरह और ये 12वां खर्च का घर होता है, व्यय का। हम आज चूँकि इसी से संबंधित बात करेंगे, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है। अगर 1 अंक है, 2 अंक है, यहाँ 4 अंक है, या यहाँ 6 अंक है, या जो भी आपके कुंडली में अंक लिखे हुए हैं, उसकी राशि ये हो जाएगी और उसका मालिक ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान देंगे, व्यापार में देखते हैं बुध शुक्र और शनि के बलाबल को, और नौकरी में देखते हैं सूर्य शनि के बलाबल को। आइए अब इसे हम कुछ इसके सूत्र को बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ का मालिक, जो भी अंक आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, यहाँ का मालिक और पंचमेश, यहाँ जो अंक लिखा हुआ है, ये दोनों का मालिक अगर यहाँ बैठ गया 10वें भाव में, कर्म या नौकरी में, तो व्यक्ति को नौकरी में जाना ही बेहतर होता है। यदि इसका मालिक लग्नेश और ये दशमेश अगर यहीं बैठे हों 10वें स्थान में ही, तो सरकारी नौकरी करना लाभप्रद होता है। यदि द्वितीय घर का मालिक, यहाँ पर जो अंक है, द्वितीय घर का मालिक स्वामी और यहाँ का मालिक सप्तम घर का स्वामी, ये दोनों मिलके यहाँ बैठ जाएं, ठीक है, 10वें स्थान में, तो आदमी को साझेदारी का व्यवसाय करना चाहिए। उसमें उसको घाटा नहीं लगता है। स्वयं का भी व्यापार करें, उसमें घाटा नहीं लगा। जब ये द्वितीय घर यहाँ का मालिक और 7वें घर का मालिक, दोनों के मालिक जो होंगे वो यहाँ बैठ जाएं 10वें स्थान में। यदि दूसरा ये और 11वां, ये दूसरे और 11वें भाव में अगर ग्रह बली हो, जो आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, जो बली हो तो व्यापार करना चाहिए। तीसरे घर का स्वामी यहाँ, इसमें जो अंक लिखा है, इसका स्वामी अगर अपने ही घर में यहाँ हो, या तीसरा इसका मालिक यहाँ 10वें स्थान में यहाँ बैठ जाए, या इसका मालिक 10वें स्थान का मालिक तीसरे घर के स्वामी से दृष्टि संबंध बनाते हो, या किसी भी तरह युति होती हो, यानी संबंध बनाता हो, तो व्यक्ति को स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। इसमें एक सूत्र यह भी बनेगा कि यदि तृतीय घर का मालिक, यहाँ का तृतीय घर का मालिक यदि उच्च राशि में बैठ जाए और मंगल कुंडली में अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो निश्चय ही स्वयं का स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। मान लीजिए हम कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं, तो यहाँ 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और यहाँ 6 हो गया, यानी कन्या राशि, और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, और मंगल मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, यानी मकर में 10 अंक में मंगल उच्च के होके यहाँ 7वें स्थान में बैठेंगे, तो ऐसे लोगों को व्यवसाय से ही धनार्जन करना लाभप्रद होता है, इसमें वो सफल होते हैं। यदि छठे घर का मालिक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ इस
घर में जो अंक लिखा हो, अगर इसका मालिक इसके मालिक के साथ या 10वें घर के मालिक के साथ या इसके घर के स्वामी के साथ अगर संबंध बनाते हो किसी भी तरह, तो व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि ये खष्ट भाव का जो मालिक हो बलवान हो, अपनी उच्च राशि में बैठे हों, या यहाँ का मालिक ये केंद्र 1, 4, 7, 10 जो केंद्र स्थान है इसमें बैठ जाएं, या 5 या नवम जो आपका त्रिकोण स्थान है इसमें बैठ जाएं, तो जातक नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है। और बिना पूंजी पगहा का, बिना राशि लगाए नौकरी से ही ऐसे व्यक्ति धन लाभ करते हैं। तो तीसरे घर और सप्तम भाव से अगर छठा भाव मजबूत है तो ऐसे लोगों को नौकरी करनी चाहिए। यदि यहाँ सप्तमेश इस घर का मालिक मजबूत हो तो व्यवसाय करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि अगर सप्तमेश दशम यहाँ या 11वें घर में यहाँ बैठ जाए इसका मालिक, 7वें घर का मालिक, या इस घर का मालिक केंद्र त्रिकोण में, ये केंद्र और ये 5-9 में इसी घर में बैठ जाएं उच्च होके, तो व्यक्ति बड़ा से बड़ा व्यवसाय करता है, उसमें सर्वदा धन लाभ ही करता है और इसी में उसकी सफलता भी मिलती है। यदि सप्तमेश 10वें भाव में बैठ जाए, लाभ भाव में बैठ जाए, या त्रिकोण में बैठ जाए 5-9 में, या इन केंद्र के इन घरों में बैठ जाए। मान लीजिए यहाँ सप्तम स्थान में 3 अंक लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि है, और इसका मालिक बुध केंद्र के 10 में यहाँ, यानी यहाँ पर 6 अंक होगा, उच्च राशि में बैठा है। यदि यहाँ सप्तम स्थान में 8 अंक यानी वृश्चिक राशि है, और इसका स्वामी मंगल यहाँ त्रिकोण यहाँ नवम स्थान में यानी 10 अंक होगा, यहाँ मकर में उच्च होकर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। तो इस तरह आप अपनी कुंडली में यहाँ जो अंक हो उसकी स्थिति देखकर इस सूत्र को समझ सकते हैं। यदि पंचमेश यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ का मालिक 10वें भाव यहाँ बैठा हो, या पंचम भाव का संबंध, इस भाव का संबंध 10म भाव से किसी भी तरह युति से दृष्टि से बन रहा हो, तो व्यक्ति को अपनी अर्जित विद्या, यानी जिस विधा की शिक्षा व्यक्ति ने ग्रहण की हो उसी के अनुसार व्यवसाय करने से उसे धन लाभ होगा। मान लीजिए यहाँ पंचम स्थान में 3 मिथुन राशि है, 3 लिखा हुआ है, और इसका स्वामी बुध यहाँ 10वें यहाँ 8 अंक यहाँ होगा और यहाँ बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ 2 अंक लिखा है और शुक्र यहाँ 7 अंक में यहाँ बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय करनी चाहिए। यदि 10वें यहाँ का मालिक पंचम भाव में और या नवम भाव में अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को व्यवसाय से खूब धन अर्जित होता है। यदि 10वें दूसरे यहाँ या 11वें यहाँ यानी लाभ स्थान, यानी कि 10वें इसका मालिक दूसरे घर में और ये लाभ घर में, दोनों में से कहीं भी बैठ जाएं तो व्यवसाय करना अच्छा होता है। 10वें से अगर 10म भाव में ही हो, इसका मालिक इसी घर में हो, तो धन कमाने का कोई न कोई स्रोत व्यक्ति को मिल ही जाता है, इसका मालिक अगर इसमें हो तो। अगर यही 10वें यहाँ चौथे स्थान में बैठ जाए तो जातक को सभी सुख लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति जनता का सहयोग पाकर राजनीतिज्ञ बन सकता है, नेता बन सकता है, वह सर्वप्रसिद्ध हो सकता है अगर यहाँ का मालिक यहाँ बैठ जाए। जब 10वें का सूर्य या इस घर का जो मालिक है इसका संबंध सूर्य या चंद्र से बनता हो, ठीक है, या फिर सूर्य का यहाँ खष्ट और 10म भाव से यहाँ से संबंध बनता हो, तो व्यक्ति बढ़िया सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है, खूब पैसा और शोहरत कमाता है। हम सभी जानते हैं कि बुध जो है व्यापार और शुक्र लक्ष्मी का कारक ग्रह होता है, तथा सूर्य और शनि नौकरी का कारक ग्रह होता है। जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ स्पष्ट कर दूं कि शनि व्यवसाय और नौकरी दोनों देते हैं। यदि आपकी कुंडली में
बुध शुक्र या शनि बलवान हो और 7वें 10वें या 7वें 10वें और 11वें भाव से संबंध बनाते हो तो व्यापार में लाभ होगा। इसको आपको दृष्टि में रखनी होगी, क्योंकि नौकरी की अपेक्षा ऐसे जातक व्यवसाय में ही अर्थ लाभ की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं 3 ज्योतिषीय खास तथ्यों को जो शास्त्रीय सम्मत बताए गए हैं दूसरे एपिसोड में मैं उनकी व्याख्या करूंगा, ताकि आपको नौकरी या व्यवसाय का निर्धारण करने का तरीका खूब सटीक लगे। और यह भी बताऊंगा कि किस ग्रह से कौन सा इच्छित व्यवसाय करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।